सतगुरु भगवान की जय। तो ये कबीर साहब का अनमोल शब्द है राग गारी। और इस राग गारी के द्वारा सतगुरु ने बताया है कि जब हम आपके घर पर आएँ, सशरीर आएँ, शब्द रूप में आपके घर पर आ जाएं, तो आप किस हिसाब से हमारी मेहमानी करोगे, कैसे हमारे साथ आपका वार्तालाप होगा, कैसे आप हमारा साथ व्यवहार करोगे और कैसे हमारे साथ साथ संगत में बैठ के सत्संग सुनोगे। ये सारी बातें सतगुरु ने राग गारी के अंदर बताई हैं। तो कहते हैं सतगुरु साहिब पाहुन आए और काले करो मेहमानी जी, और निरति के गेंडुआ गंगा जल पानी पर से सुमत सियानी जी। देखो, कहते हैं सतगुरु साहिब पाहुन आए, जब हमारे यहाँ मेहमान बन के आए तो हम क्या करेंगे, हम अपना सतगुरु के सामने समर्पण करेंगे, तन मन धन से सब कुछ हम समर्पण करेंगे सतगुरु के लिए। कहते काले करो मेहमानी जी, और नृत की गेडुआ गंगा जल पानी, और पर से सुमत सयानी जी। कहते पवित्र चीज़ हम आप सतगुरु को परोसेंगे गंगा जल से। कहते हैं चरणामृत बनाएंगे, चरणों को पखारेंगे, फिर पर से सुमत सियानी जी, फिर सुमति करेंगे, सच्ची आराधना करेंगे, हरकत करेंगे, सतगुरु के चरणों में बैठ के सच्ची भक्ति करेंगे। कहते प्रथम लालसा लुचई आई, आह, और जुगत जलेबी छानी जी। लुचई होती पूड़ी, और भाव की भाजी सील की सेमा, और बने कराल करेला जी। देखो इसमें क्या है जी, संस्कार हैं भक्ति वाले, उसके बारे में तुलना की जा रही है व्यंजनों से। तो कहते हैं भाव की भाजी, भाजी कैसी, भाव की, भाव आपके होना चाहिए समर्पण वाले, और सील की सीमा, सील संतोष दया ये वाले भाव आपके सतगुरु के प्रति होने चाहिए। और बने कराल करेला जी, और हिये के हींग हृदय में हरदी। आहा, देखो एक एक चीज़ का प्रो दिया है सतगुरु ने, हिये की हींग और हृदय की हरदी, और तत्व के तेल बघारे जी। तत्व ज्ञान, ये सतगुरु का मूल ज्ञान, सतगुरु के अमृत, सतगुरु का सत्संग हृदय में धारण करना है आप। कहते डारे धोई विचार के जल से, कर्मन के करवाई जी, और यह जैबना रचो घट भीतर, सतगुरु न्योती बुलाए जी। इसमें सशरीर के रूप में सतगुरु को बुलाने की आवश्यकता नहीं है। कहती हैं यह जैबनार रचो घट भीतर, आप अपने अंदर ध्यान में हो के सतगुरु को अपने हृदय में विराजमान कर लीजिए। और जिस दिन आपके हृदय में सतगुरु विराजमान हो जाएगा तो फिर अंदर ही अंदर पूरा सारा तामझाम सज जाएगा। कहती हैं सारा सील संतोष दया के माध्यम से आप पूरा सब कुछ जो व्यंजन हैं, जो इसमें शब्द आए हैं, वो सब घट के अंदर आपको होने लगेंगे। तो यह जीवनार रचो घट भीतर, और सतगुरु न्योती बुलाए जी। तो सतगुरु को ध्यान में बुलाना है, सतगुरु को कहती हृदय से बुलाना है, तो सतगुरु आपके घट में आ जाएगा। कहते जैवन बैठे साहब मोरे उठत प्रेम रस गारी जी, वो कहे कबीर गारी की महिमा उपमा बरनी न जाई री। कहती है यह जैवन, जिस दिन आपके सतगुरु आपके घर जीवन में बैठ जाए, आहा, तो वो तो आपके लिए वरदान हो जाएगा। कहे कबीर गारी की महिमा और उपमा बरन न जाई री, उसकी उपमा नहीं दी जा सकती है उस भगत के लिए। एक और देखते हैं, कहते हैं तू तो जो तू अपने पिए की प्यारी, पिया करन सिंगार करो। आह, किसके कारण सिंगार करो, पिया, पिया मतलब सतगुरु। अगर तू वास्तव में सतगुरु से प्रेम करती है आत्मा, अगर तुम वास्तव में सतगुरु के प्रति पूर्ण समर्पण है, तो कहती वो तेरा प्रियतम है, तुम उसके लिए श्रृंगार कर अपने भाव के, श्रृंगार कर अपने भक्ति भावना के, भक्ति के संस्कार 16 अपने हृदय में धारण कर, कि जो तू अपने पिए की प्यारी और पिया कारण श्रृंगार करो, और जाके जुगत की कख ही और कर्म केस निर्वार करो। बताओ, जिसके कारण ये पूरा सतगुरु की कृपा से ये पूरा शरीर में तामझाम बज रहा है, श्रृंगार बज रहे हैं, घट कहती हैं नाद हो रहा है, ध्वनि हो रही है, अनाहद की धुन सुनाई दे रही है, ये सतगुरु की कृपा से हो रही है। जाके जुगत की कखी और कर्म केस निर्वार करो, और जाके तत् के तेल प्रेम की डोरी से चोटी हो। देखो
जाके तत के तेल और प्रेम की डोरी से चोटी को हो। प्रेम महत्वपूर्ण है इसमें। एक और देखते हैं कि जाके अलग के काजर और ब्रह के बेदी लिलार दई। देखो, जाके अलग के काजर, अलग होता है जिसको किसी ने आज तक नहीं देखा है, तो उस सतगुरु की कृपा से वो अलग के दर्शन हो जाएंगे। और ब्रह के बेदी लिलार दई, ब्रह की बेदी, ब्रह कहती हैं सतगुरु अगर ना मिले तो जो भगत के हृदय में प्रेम उमड़ता है वो ब्रह है। उसकी याद में पल पल गुजारता है, उसकी याद में एक पल भी रहने की इच्छा नहीं करती है, वो ब्रह है। तो कहती हैं जाके अलग के काजल और ब्रह की बेदी लिलार दई, तो अपने सतगुरु के प्रति ब्रह पैदा करना है। और जाके नेह नथुनिया गुंज के लटकन और भूल रहे। और जाके सुमत के सूत दया हमेल हिये माही परी। देखो, सुमत के सूत और दया, दया सबसे बड़ी चीज़ है। सतगुरु को अपना बनाने के लिए दयावान होना चाहिए, क्षमावान होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए आपके हृदय में सतगुरु के प्रति। कहते जाके चित्त की चौकी अकल के कंगना झलक रहे। अकल कहते चित्त की चौकी लगाना है सतगुरु के चरणों में, श्रुत नृत्य का जाप करना है सतगुरु का। जाके चित्त की चौकी अकल के कंगना और झलक रहे, अकल के कंगना झलक रहे। और जाके चौप की चुनरी और ज्ञान पछेली चमक रही। देखो, जाके तिल के छल्ले शबद के बिछुआ बाज रहे। शबद कहते शबद से ही ये सृष्टि रची है कबीर साहब ने, तो शबद से ही, शबद की धुन से, शबद से, ये सार शबद से ही हम लोग सतलोक जाएंगे। ये काल के जाल से मुक्त होने के लिए सतगुरु अपने साथ ले जाएंगे हमें। कहती है तुम ऐतन धन परी हो और रूसल पिया के मनाए लई। रूसल, रूठे हमारे सतगुरु पिया हमसे। कहते युगों युगों की पहले जो हमसे गलती हुई थी और हम इस काल के जाल में फंस के काल के लोक में आ गए हम, तो कहते हैं सतगुरु हमसे रूठा है कि तुम कहीं फिर दोबारा हमारा हाथ ना छोड़ दो। तो इस बार हमें सतगुरु से विनती करनी है, विनय करनी है, चरणों में डले रहना है कि हे भगवान अब की बार मुझे मत छोड़ना मालिक, अब की बार मुझे आप पकड़ के ही ले जाना, ज़बरदस्ती ले जाना, अगर मना करें हम तब भी ले जाना। कहते हैं तुम ऐतन धन पर हो और रूसल पिया की मनाए लई। और उठ के चलो सुहागिन और निरखत बदन हुलास भरी। उठ के चलो सुहागन, सुहागन हैं भगत। कहते जो भक्ति करके भगवान को पाना चाहते हैं वो सुहागन हैं, जो भगत हैं सुहागन हैं। और निरखत बदन हुलास भरी, एक उमंग होनी चाहिए हमारे शरीर में, एक इच्छा होनी चाहिए हमारे शरीर में, एक उमंग होना चाहिए, एक नृत्य होना चाहिए सतलोक जाने का। तो जब तक जो उमंग नहीं आएगी, नृत्य नहीं आएगी, उल्लास नहीं आएगा, तब तक सतलोक की यात्रा पूरी नहीं हो पाएगी उल्लास के बिना। कहते पिए तुम तो मन हीरो। सतगुरु से कह रहे हैं भगत, हे सतगुरु अब तो हमारे ऊपर आप कृपा दृष्टि बना लो। मैं हूँ दासी तुम्हार खड़ी, मैं तुम्हारी दासी हूँ, तुम्हारे चरणों की सेवक हूँ, मैं तुम्हारे साथ ये मालिक अपने प्रियतम सतगुरु के साथ में सतलोक जाना चाहती हूँ। कहती मैं हूँ दासी तुम्हार खड़ी और गारो गावे कबीरा। आह, कबीर साहब कह रहे गारी गावे कबीरा और साधु सुनो विचार धरी। अब सतगुरु कह रहे हैं कि अब विचार धर के सुन लो ये। एक और सुनते हैं नारियर मोरन। कहती है बंजारन विनती करे सुन साजना। बंजारन कौन? जो भक्ति करके भगवान पाना चाहते हैं भगत, वो बंजारन है। तो बंजारन विनती करे सुन साजना, साजना सतगुरु भगवान सतपुरुष। और नारियल लीनो हाथ संत सुन साजना, संत सुन साजना। देखो संत को साजना कहा है और हम भगत सतगुरु के लोक जाने के लिए चल रहे हैं। बिना बीज को वृक्ष है सुन साजना, बिना बीज को वृक्ष है सुन साजना। और बिना धरती अंकुर संत सुन साजना, बिना धरती के जो अंकुर है संत सुन साजना। और ताको मूल पताल है सुन साजना, चाको मूल क्या है? पताल लोक है, सुन साजना। और नरियर शीस आकाश संत सुन साजना। और बिना शब्द नहीं मोर हूँ सुन साजना। और जीव एकोत्तर हानि संत सुन साजना, गुरु के शब्द ले मोहरू सुन साजना। कहते हैं सतगुरु से नेह बना लो, सतगुरु के शब्द से मोर हूँ, सतगुरु के शब्दों को अपने हृदय में धारण कर लो। और फूटे जम की कपार, आपको काल की जेल से निकलने का मौका मिल गया है,
फूटे जम की कपार संत सुन साजना। और सखियाँ 5 सहेली 5 काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये शांत हो जाएंगे सुन साजना। और 9 नारी विस्तार संत सुन साजना। कहे कबीर बघेल सो, देखो ये बघेल थे काशी नरेश, सुन साजमा। देखो कबीर साहब कह रहे हैं बघेल को समझाते हुए भक्ति का ये पूरी चीज़ बता रहे हैं। वीर सिंह देव बघेल थे उस समय काशी के राजा जिनके सामने सतगुरु सशरीर सतलोक गए थे, उनको बता रहे हैं भक्ति विधि पूरी। और रानी इंद्रमती सरदार संत सुन साजना। रानी इंद्रमती सरदार, इंद्रमती की कहानी बताई है जो द्वापर युग में जो भक्ति के लिए कबीर साहब प्रकट होके आए थे, तो उनको भी अपनी शरण में लेके सतलोक ले गए थे इंद्रमती को। तो कहते रानी इंद्रमती सरदार संत सुन साजना। तो ये भक्ति मार्ग के बहुत बड़े भगत हुए हैं इंद्रमती वीर सिंह देव बघेल, तो इनके बारे में अलग से वीडियो बनाएंगे। अब जी कबीर के शब्द में आया है, कोई ऐसा नहीं है कि आज ही लिख दिए गए, ये कबीर साहब ने 1400 ईस्वी में लग गए थे इंद्रमती। अब जी अभी तक छिपे हुए पात्र हैं, अब इनको बाहर लाया जाएगा। तो एक बार अपने गुरु की जयकारा लगाते हैं। पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी राम, सत कबीर भगवान की जय।